अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल व्यूअर्स, जैसे कि हम इस्लामी बहनों की नमाज की जो किताब है उस पे हमारे जो दीनी मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो जो भी इस्लामी बहनें हैं वो इन वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें ताकि वो किसी भी दीनी मसाइल से महरूम ना रहें। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे पे बात कर रहे हैं। दूसरा है गुस्ल का तरीका। तो इसमें हमने आपके साथ कुछ मसाइल शेयर किए थे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुस्ल का तरीका। तो गुस्ल का तरीका जो है इसमें हम आपके साथ अब ये करेंगे शेयर, इसलिए आपको गुस्ल का तरीका का सही पता होना चाहिए। बहुत सी हमारे ऐसी व्यूअर्स हैं, बहनें हैं इस्लामी, जिनको इन मसाइल के बारे में नहीं पता और वो गुनाहगार हम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर देखना है ताकि आपसे कोई भी मसला जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं। बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करती हूँ। पहले दोनों हाथ पांचों तक 3-3 बार धोइए, फिर असंजे की जगह धोइए, ख्वाह नजासत हो या ना हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उसको दूर कीजिए। फिर नमाज का सा वज़ू कीजिए, यानी नमाज के लिए जैसे हम वज़ू करते हैं उसी तरह आप वज़ू कर लीजिए। अगर पाँव रखने की जगह पर पानी जमा है तो पाँव ना धोइए, और अगर सख्त ज़मीन है जैसा कि आजकल अमूमन गुस्ल खानों की होती है या चौकी वगैरह पर गुस्ल कर रही है तो पाँव भी धो लीजिए। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ लीजिए, खुसूसन सर्दियों में इस दौरान साबुन भी लगा सकती हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाइए, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लीजिए। बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़हा 42 पर है कि सतर खुला हो तो किबला को मुँह करना ना चाहिए, यानी कि नहीं करना चाहिए। तह बंद बांधे हो तो हरज नहीं। तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाइए। ऐसी जगह नहाइए कि किसी की नज़र ना पड़े। दौरान गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए, कोई दुआ भी ना पढ़िए। नहाने के बाद तौलिया वगैरह से बदन पूंछने में हरज नहीं। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लीजिए। अगर मकरूह वक़्त ना हो तो 2 रकत नफल अदा करना मुस्तहब है। इसमें ही हम आपके साथ शेयर करते हैं गुस्ल के 3 फ़राइज़: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहाना। सबसे पहले आपके साथ कुल्ली करना शेयर कर लेते हैं। मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर पिच करके डाल देने का नाम कुल्ली नहीं है, बल्कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, ऊँट से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। इसी तरह दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर, बल्कि हलक के किनारे तक पानी बहे। रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए कि सुन्नत है। दांतों में छारिया के दाने या बोटी के रेशे वगैरह हों तो इनको छुड़वाना ज़रूरी है। हाँ, अगर छुड़ाने में ज़रर यानी नुकसान का अंदेशा हो तो मुआफ़ है। गुस्ल से कबल दांतों में रेशे वगैरह महसूस ना हुए और रह गए, नमाज भी पढ़ ली, बाद में मालूम होने पर छुड़ा कर पानी बहाना फ़र्ज़ है। पहले जो नमाज पढ़ी थी वो हो गई। जो हिलता दांत मसाले से जमाया गया या तार से बांधा गया और तार या मसाले के नीचे पानी ना पहुंचा हो तो मुआफ़ है। नाक में पानी चढ़ाना। जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां तक नरम जगह है यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना लाजिम है। और ये यूं हो सकेगा कि पानी को सूंघकर ऊपर खींचिए। ये ख्याल रखिए कि बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर अगर रींठ सूख गई है तो इसका छुड़ाना फ़र्ज़ है। नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। नंबर 3 पे है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाना ज़रूरी है। जिस्म की बात जगह ऐसी हैं कि अगर एहतियात ना की जाए तो वो सूखी रह जाएंगी और गुस्ल ना होगा। तो ये आपके साथ हमने जो गुस्ल के जो तरीका था वो आपके साथ शेयर किया। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ थे: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना
और तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी डालना, ये आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इसमें कोई भी बात, कोई भी मसला आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी डिटेल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।